नमस्कार दोस्तों। यूपी में काबा लिखना और गाना नेहा सिंह राठौर के लिए परेशानी और मुश्किलों का सबब बन गया है। इतना कि यूपी पुलिस उनके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। इतना कि योगी मोदी समर्थक चैनलों की तरफ से लगातार पूछे गए उटपटांग सवाल और सोशल मीडिया पर लगातार मिली गालियों की वजह से मानसिक तनाव की शिकार होकर नेहा सिंह कुछ घंटे अस्पताल में गुजार चुकी है। और खबर यह आई है अब कि नोटिस मिलने के अगले ही दिन विकास दिव्य कीर्ति के आईएएस कोचिंग संस्थान में नौकरी करने वाले उनके पति हिमांशु सिंह से इस्तीफा ले लिया गया है। हैरानी इस बात पर है कि अभिव्यक्ति की आजादी के बड़े पैरोकार के तौर पर चर्चित और तमाम मुद्दों पर मुखरता से अपनी बात रखने वाले विकास दिव्य कीर्ति के संस्थान ने नेहा को पुलिसिया नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर उसके पति से इस्तीफा ले लिया। हालांकि इस इस्तीफे का एक बैकग्राउंड भी है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। नेहा के मामले में बीते 3 दिनों में जो हुआ है, कहीं इसका यह मतलब तो नहीं कि नेहा सिंह राठौर की आवाज को दबाने के लिए उसकी चौतरफा घेराबंदी हो रही है। सिलसिलेवार ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर जो वीडियो आप देख रहे हैं वो नेहा सिंह के ट्विटर टाइमलाइन पर पोस्ट किया गया है। आज सुबह जब नेहा के इस ट्वीट पर मेरी नजर गई तो मैं थोड़ा चौंका कि ये क्या हुआ, नेहा को अस्पताल में भर्ती क्यों होना पड़ा। अभी तो हमने बात की थी 2 दिन पहले, फिर सलाइन क्यों चढ़ रहा है, परसों ही तो लंबा इंटरव्यू किया था मैंने, अचानक ऐसा क्या हुआ। फिर देखा तो पता चला कि नेहा ने यह ट्वीट कल यानी 24 फरवरी की शाम करीब 7 बजे के आसपास किया है। नेहा ने लिखा है, डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया है। वीडियो को नेहा ने यूपी पुलिस और योगी आदित्यनाथ को टैग किया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। वीडियो में नेहा के पति हिमांशु भी कुछ सेकंड के लिए दिख रहे हैं जब वो स्ट्रेचर पर लेटी हुई है। नीचे कमेंट देखा ट्विटर पर इस वीडियो के नीचे तो बहुत से लोगों ने नेहा की हौसला अफजाई की है। कई लोगों ने आई स्टैंड विथ नेहा का हैशटैग भी चलाया है। नहीं डरने और अपनी हिम्मत को बनाए रखने की सलाह भी दी है। जाहिर है कुछ भक्त टाइप के ट्रोल उटपटांग भी लिख रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने नेहा का सपोर्ट ही किया है। इतना सब देखने के बाद मेरी नजर एक और खबर पर पड़ी। सोशल मीडिया पर किसी ने किसी वेबसाइट का लिंक शेयर किया जिसमें कहा गया था कि नेहा के पति को विकास दिव्य कीर्ति के कोचिंग संस्थान से निकाल दिया गया है या उनसे इस्तीफा लिखवा लिया है। तब मुझे लगा कि नेहा से बात करनी चाहिए और हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। मुझे लगा कि यह वक्त उसे हौसला देने का भी है और उसके साथ खड़े होने का भी है। मैंने नेहा और उसके पति से अभी कुछ देर पहले बात की है। मैंने तो उससे यही कहा है कि न तो डरना है, न परेशान होना है, न टूटना है। बाकी उसने क्या कहा, क्या सुना, यह बताने से पहले दर्शक के तौर पर मैं आपसे भी कुछ कहना चाहता हूं। बाकी बातें विस्तार में आगे। जब ऐसा दौर आ जाए कि एक गाने से सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को इतनी बदहजमी हो जाए कि सैकड़ों किलोमीटर से पुलिस की टीमें एक सिंगर को, एक कलाकार लड़की को डराने के लिए भेज दी जाए, तो क्या रास्ते बचते हैं? 2 ही रास्ते बचते हैं। या तो आदमी सरेंडर कर दे, डर जाए और सत्ता को नाखुश करने वाली बातें लिखने, बोलने या गाने से तौबा कर ले, या फिर तय कर ले कि हम अपनी बात कहते रहेंगे। संविधान ने अभिव्यक्ति की जो आजादी हमें दी है उसका इस्तेमाल करते हुए सत्ता से सवाल पूछते रहेंगे। पहला रास्ता अपनाना बहुत आसान है। चाटुकारिता ही तो करनी है। मोदी जी की, शाह जी की, योगी जी की, इन सब के लिए झाल ही तो बजाना है। तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे की तर्ज पर जी हुजूरी के आवरण में खुद को फिट ही तो करना है। हिंदू मुसलमान वाला नैरेटिव चलाते हुए मुसलमानों को टारगेट पर रखने वाला खेल का हिस्सा ही तो बनना है। विपक्ष को हर रोज घेरने का हथियार ही तो खोजना है। मोदी, शाह, योगी सभी खुश रहेंगे। मोदी जी ट्विटर पर फॉलो करने लगेंगे। आप लिख भी सकते हैं, फॉलोड बाय पीएम मोदी। बीजेपी आईटी सेल की ट्रोल आर्मी के साथ साथ बीजेपी नेताओं का सुरक्षा कवच भी मिल जाएगा।
और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। बहुत कुछ मिलता है सत्ता की चाटुकारिता से। कई तरह के पैकेज उपलब्ध हैं जो लोग चाटुकारिता करते हैं उनके लिए, कुछ घोषित, कुछ अघोषित, कुछ पर्दे के पीछे के फायदे। दूसरा रास्ता पथरीला है, कांटेदार है। इस रास्ते में तमाम तरह की मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर है, एफआईआर के खतरे हैं, किसी भी राज्य के पुलिस की आहट की आशंका है, परिवार की चिंताएं हैं, मानसिक तनाव और कई तरह की अनिश्चितताएं हैं। हर रोज बीजेपी आईटी सेल के साइबर गुर्गों की तरफ से मिलने वाली गालियां हैं जो नेहा सिंह को मिली है। हम जैसे बहुत से पत्रकारों ने दूसरा रास्ता चुना है, देश की सत्ता पर करीब 9.25 साल से काबिज साहिब से सवाल पूछने वाला रास्ता, उनके आसमानी वायदों पर उन्हें आईना दिखाते रहने वाला रास्ता, देश के जरूरी मुद्दे को दरकिनार कर हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नैरेटिव के दम पर सियासी बिसात बिछाने वाले नेताओं से सवाल पूछते रहने वाला रास्ता। नेहा सिंह राठौर ने भी तो यही रास्ता चुना है। उसके लिए आसान था अनामिका अंबर हो जाना, मनोज मुंतशिर शुक्ला हो जाना, जो मोदी योगी की चापलूसी में वक्त खपा रहे हैं, कृपा पात्र बनकर मौज कर रहे हैं। मनोज मुंतशिर जैसे लोग तो डंके की चोट पर अपनी चापलूसी की मुनादी भी करते हैं। नेहा ने बीते 3 सालों में चाहे बिहार में काबा गाकर बिहार सरकार की नाकामियों पर चोट अरे काबा बिहार में काबा स्ट्रेचर वेंटिलेटर अरे नहीं एम्बुलेंस हो, या फिर यूपी में अरे बाबा काबा के के जरिए अपनी बात रोजगार बा, हाथ रस चुनाव के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे काबा या फिर यूपी में काबा, गुजरात में काबा गाकर मोरबी त्रासदी को आवाज दी। जारी बा, लोग मरत बा डूब डूब के, साहेब के सभवा जारी बा, गलती सब मरने वालों की, गलती सब मरने वालों की, ई प्रोपेगेंडा जारी बा। काबा गुजरात कानपुर की घटना के बाद नेहा ने यूपी में काबा का सीजन 2 जारी किया था। उसी से योगी सरकार इतनी बौखला गई। काबा यही तो यूपी में काबा, और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा, बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा, कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा, अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा। काबा यूपी में काबा, कलेक्टर ठुमके बाज, 62 कलो कर्मी जाज। यूपी में काबा गाकर क्या नेहा ने इतना बड़ा गुनाह कर दिया? कानपुर में जिस ढंग से मां बेटी की झोपड़ी में जलकर मौत हुई है वो कोई मामूली घटना है? उस घटना पर अगर नेहा सिंह जैसी लोकप्रिय लोक गायिका ने अगर गाकर खुद को अभिव्यक्त करने का फैसला किया और अभिव्यक्त किया तो पुलिस उसके ससुराल से लेकर घर तक अपने दस्ते लेकर पहुंच जाएगी कि क्या नेहा को इसकी सजा मिलेगी, इस तरह की गायकी की सजा? और अगर मिलेगी तो आप जैसे दर्शकों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, वो ये कि नेहा जैसों के साथ खड़े रहिए। उम्मीद है कि आप ऐसा ही करेंगे। अब आते हैं नेहा और उसके पति ने बातचीत में मुझसे क्या कहा जब आज सुबह मैंने नेहा को फोन किया। जब फोन किया तभी वो एयरपोर्ट पर उनकी फ्लाइट लैंड हुई थी। नेहा अपने पति के साथ लखनऊ पहुंची थी। लखनऊ में आज तक का साहित्य आज तक प्रोग्राम है, उसमें हिस्सा लेने के लिए मानसिक तौर पर परेशान थी और बताया कि हॉस्पिटल में कुछ घंटे गुजारने पड़े, तनाव में, दबाव में। यह आसान नहीं होता है, पुलिस का नोटिस मिले और ससुराल भी पुलिस पहुंच जाए, शादी के कुछ महीने हुए हों और तमाम तरह की चिंताओं के बीच पति की नौकरी चली जाए, घेराबंदी चौतरफा हो, तो चिंता होती है। हिमांशु से मैंने पूछा कि खबरें कुछ जगह मैंने वेबसाइट पर देखा कि आपको इस्तीफा ले लिया गया आपसे या नौकरी छोड़नी पड़ी, क्या बैकग्राउंड है? तो हिमांशु ने बताया कि वो नेहा के साथ ट्रैवलिंग की वजह से कई बार छुट्टियां लेते रहे हैं, छुट्टियां उनकी ज़्यादा रही हैं, छुट्टियों को लेकर उनसे पूछताछ भी संस्थान ने, विकास दिव्यकीर्ति का जो संस्थान है, संस्थान ने उनसे कई बार पूछा था, लेकिन नौकरी जाने की नौबत नहीं थी।
उन्होंने बताया, जो उन्होंने बताया शब्द से बता रहा हूं, उन्होंने बताया नोटिस के बाद, जब नोटिस मिली, खबरें आई, उसके बाद उनको बुलाया गया। विवेक तिवारी नाम के शख्स हैं जो विकास दिव्य कीर्ति के संस्थान में मैनेजरियल भूमिका में नंबर 2 या किसी पद पर हैं। उन्होंने उनको कहा कि अब आप इस्तीफा दे दो, ऐसे भी काम आप नहीं कर पा रहे, और उसके बाद उनसे इस्तीफा ले लिया गया। जो हिमांशु ने बताया उसके मुताबिक टाइमिंग को लेकर उसके मन में सवाल था कि अब तक इस्तीफे की कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन अचानक ये नोटिस के बाद हुआ। मैंने पूछा आप कब से काम कर रहे थे वहाँ? विकास दिव्य कीर्ति का बैकग्राउंड आप यूट्यूब पर थोड़ी भी दिलचस्पी रखते हैं तो आप सब जानते हैं, और बल्कि निजी तौर पर उनके बोलने का, उनकी शैली का, उनकी अभिव्यक्ति का, उनके आज़ाद ख्याल का मैं प्रशंसक हूँ, मुरीद हूँ। लेकिन मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि अगर ऐसा हुआ तो। हिमांशु ने मुझे बताया, मैंने पूछा कि आप क्या करते थे? उन्होंने बताया कि 2015 से जुड़े थे जो दृष्टि आईएएस जो संस्थान है, और उसके बाद बीच में 16 में छोड़ा था अपनी कुछ तैयारियों में, फिर 17 में जुड़े, और उसके बाद मैगजीन और ब्लॉग वगैरह की टीम है उसमें थे, और संस्थान के प्रकाशन विंग कोई है उसकी मैगजीन भी एडिट करते थे, और उसके बाद अभी हाल में यूट्यूब चैनल की जिम्मेदारी 2-3 महीने पहले उन्हें दी गई थी। लेकिन छुट्टियां थी, वहाँ नाराज़ भी होंगे लोग, उनसे पूछताछ भी हुई होगी, लेकिन इस्तीफा के लिए कहा गया नोटिस मिलने के बाद। तो उनका कहना था कि टाइमिंग को लेकर लगा कि अब तक कभी इस्तीफे की बात नहीं हुई, तो अचानक इस्तीफा मांगा गया। कहीं न कहीं उनके दिमाग में लगा कि जोड़ कर देख रहे हैं दोनों चीज़ों को। तो क्या नेहा के साथ जो हुआ, पुलिस का नोटिस, खबरें जब मीडिया में आती है उसकी कोई वजह, पति के बारे में भी तमाम जानकारियां आ रही थी, आई, क्या ये दबाव काम कर गया? क्या विकास दिव्य कीर्ति के संस्थान से नोटिस मिलने के बाद लगा कुछ पचड़े में हिमांशु भी फंसेंगे, नेहा भी हैं, चलो इनसे पीछा छुड़ाओ, क्या ये वजह थी? ये अब आगे संस्थान की तरफ से, विकास दिव्य कीर्ति के संस्थान की तरफ से कोई जवाब आएगा तो पता चलेगा। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, 1-2 वेबसाइट पर खबर में भी उनकी कोई ओपिनियन नहीं आई है। फिलहाल मैं उतना ही बता रहा हूं शब्दशः जो मुझे हिमांशु ने बताया। हिमांशु ने यह भी बताया कि नेहा बहुत तनाव में आ गई थी, दबाव में आता है आदमी, और मेरे इंटरव्यू में भी उसने कहा, वो भी कुछ हिस्सा मैं दिखा दूंगा, कि हाँ मैं डर गई हूं, और परेशानी होती है, आसान नहीं होता। पुलिस पहुंच जाए, और कोई ऐसे लोग नहीं है कि उनके पीछे 5 बड़े वकील हैं खड़े हो गए और उनकी आदत है कोर्ट कचहरी की, तो एक अलग तरह की मुश्किल परेशानी है। आप पुलिस में जवाब दो, फिर कोर्ट जाओ, फिर क्या करो नहीं करो, वकील खोजो, तो ये एक पेचीदगियां होती है। मध्यम वर्गीय परिवार की कोई लड़की जो शादी करके दिल्ली आई है, कुछ ही महीने दिल्ली में पैर जमाने की कोशिश कर रही है। तो बताया कि नेहा तनाव में थी, और उसी मानसिक तनाव में लगा कि अस्पताल में उनको 2-3 घंटे सलाइन चढ़ने की जरूरत है, बीपी ऊपी चेक करने के लिए। फिर मुखर्जी नगर में जहां रहती हैं उसी इलाके में परसों 2-2.5 घंटे 3 घंटे उनको हॉस्पिटल चेकअप के लिए, सलाइन के लिए और हेल्थ चेकअप के लिए ले जाया गया। ये हिमांशु ने मुझे बताया। ये भी बताया कि वो वीकनेस बहुत फील कर रही है, एयरपोर्ट पर भी व्हील चेयर पर वो गाड़ी तक गई, ये उसने, हिमांशु ने मुझे बताया। और ये होता है, दबाव तनाव आसान नहीं होता है। कोई राजनीतिज्ञ नहीं है, नेता नहीं है कि 10 मुकदमे यहाँ 5 मुकदमे वहाँ लड़ने वाले भी कपिल सिब्बल से लेके अभिषेक मनु सिंघवी से लेके और बड़े बड़े वकील कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, वो आदतन मुकदमेबाज भी हो सकते हैं। लेकिन मैं ही अपनी बात करूं, अगर मेरे पे ही कहीं मुकदमा हो जाएगा 4 शहर में, तो एक तनाव होगा कि अब क्या करें, कहां से वकील, क्या करें। कोई मुकदमा अगर सिलचर में कर दे, कोई मुकदमा अगर गुवाहाटी में कर दे, कोई मुकदमा कहीं त्रिपुरा में कर दे, ये भी हुआ है पत्रकारों के साथ, कलाकारों के साथ, देश के अलग अलग हिस्सों में मुकदमे। तो उन मुकदमों का क्या होगा, कहां जाएंगे आप? जाने आने में ही आपके खर्च और संसाधन और जो परेशानी, तो ये परेशानी होती है। उस परेशानी और तनाव में नेहा है, ऐसा उनके पति ने कहा। जो मैंने पूछा कि पुलिस की नोटिस का जवाब दे दिया, तो बताया हाँ नोटिस का हमने जवाब दे दिया, क्योंकि उसकी मियाद कल पूरी हो रही थी। अब उस नोटिस के बाद पुलिस की मंशा क्या है ये पता चलेगा। नोटिस के बारे में विस्तार से मैंने परसों के वीडियो में, परसों नहीं तरसों के वीडियो में बताया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें उस नोटिस के बारे में विस्तार से बताया, नेहा से लंबी बातचीत भी है। अब सवाल यही है जो मैंने पहले कहा कि सिर्फ ये नहीं होगा वाहवाही करते हैं, ठीक है आप लोग सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रहे हैं, आप सत्ता को असहज करने वाले सवाल पूछ रहे हैं, आपकी शाबाशी, आपकी हौसला अफजाई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नहीं, ये बहुत अच्छा की बजाय हौसला बढ़ाइए, उनके फेसबुक पर कमेंट करिए, ट्विटर पर करिए, और ये ताकत की तरह आपको साथ खड़े होने की जरूरत है। ये वक्त किसी के साथ भी आएगा, अगले 1 साल में आएगा, चाहे 2 साल में आएगा, लेकिन आएगा, या 6 महीने में आएगा या 2 महीने में आएगा। अब बात आती है नेहा की। मैंने नेहा के हर गाने सुने हैं,
2.5 साल पहले शायद मैंने पहली बार इंटरव्यू किया था, जब बिहार में काबा गाना उनका लोकप्रिय होता, बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार थी। और अब बीते कुछ दिनों में, जैसे यूपी में काबा चुनाव के पहले, और एक गाने का टुकड़ा अभी जो मैंने आपको दिखाया मोरबी के समय का भी, वो सारे मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। कल के दबाव और तनाव के बाद नेहा ने अपने ट्विटर पर हिटलर के बारे में भी कुछ लिखा और हिटलर की तस्वीर डाली, स्क्रीन पर आप देख पा रहे, जिसमें उसने लिखा एक महान राष्ट्रवादी था, उसका नाम हिटलर था, वो जर्मनी में रहता था, पूरी जर्मनी की जनता हिटलर की समर्थक थी। हिटलर यहूदी लोगों से नफरत करता था, जनता को एकदम पसंद नहीं था कि कोई हिटलर की किसी नीति की आलोचना करे, क्योंकि वो एक महान राष्ट्रवादी था। फिर एक दिन सब ठीक हो गया, और फोटो डाला है उसने, ये कल का ट्वीट है नेहा का। और इस देश में बहुत कुछ राष्ट्रवाद के नाम पे ही हो रहा है। जो मोदी जी और योगी जी के साथ है, चमचागिरी करके, भक्ति करके, समर्थन करके, वो राष्ट्रवादी है। जो भी सवाल पूछे वो देशद्रोही है, चाहे कोई भी हो सकता है, चाहे वो गायिका क्यों ना हो, कोई भी हो सकता है। पंडित पुजारी भी अगर उल्टी दिशा में चल पड़े, जिस दिशा में सब जा रहे हैं, तो वो भी हो सकता है। बार ये उसने एक ट्वीट किया, और एक गाना उसने, नेहा ने फिर डाला। ये गाना डाला है इसने, कब डाला है, 24 फरवरी को एक गाना फिर डाला कल ही, जो बेरोजगारी पर जो उसने गाना गाया था, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, वो गाना डाला है। और उसके साथ उसने लिखा है, अपने इस गीत से मैं बेरोजगार युवाओं को रोजगार की मांग करने के लिए उकसा रही हूँ। इससे समाज में शांति भंग हो सकती है, युवा उपद्रव कर सकते हैं, सरकार जरूरी समझे तो इस गीत के लिए भी मुझे नोटिस भेज दे। इसलिए कि नेहा को जो नोटिस भेजा गया, 7 सवाल पूछे गए, उसमें यह भी कहा गया कि आपके इस गाने से समाज में तनाव और वैमनस्य पैदा हो रहा है। उस गाने से समाज में तनाव और वैमनस्य पैदा हो रहा है, जिस गाने में एक गायिका ने कानपुर की घटना को अपनी आवाज में, अपने ढंग से उस घटना पर एतराज किया। और एक अदायगी है, एक उसका अंदाज है जो कलाकार का होता है, उससे तनाव पैदा हो रहा है। यही नोटिस था, यही नेहा ने कहा। वो गाने 10 सेकंड सिर्फ आप उसका मुखड़ा सुनिए। भीख नहीं हक सरकार मांगीला, अरे भीख नहीं हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, भीख नहीं हक सरकार मांगीला, अरे भीख नहीं। ऐसे बहुत सारे गाने नेहा ने गाए, ये कल ट्विटर पर डाला है। और जब नेहा ने परसों ही मेरे ख्याल से संविधान के साथ उसने संविधान की किताब रखकर उसने फेसबुक पर लाइव भी किया था। उसमें भी उसने कुछ बातें कही कि मैं संविधान में भरोसा करती हूँ, संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है, और मैंने संविधान गीत भी गाया है, और मैं तमाम ज़रूरी मुद्दों पर बात करती हूँ, जिसकी सत्ता हो उसी से सवाल पूछा जा सकता है। ये भी नेहा ने उस संविधान की किताब के साथ कुछ कहा, बोला है। मैं चाहता हूँ वीडियो का वो टुकड़ा भी आप देखें जो नेहा फेसबुक पर लाइव के दौरान नेहा ने क्या कहा। और मैं इसलिए ये सब दिखा रहा हूं ताकि एक दर्शक के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर सचेत होकर गंभीरता से सोचिए। हो सकता है मोदी योगी के पक्के वाले समर्थक हो, लेकिन क्या समर्थक होना आपको इस हद तक भक्त बना देता है, इस हद तक आपके दिल दिमाग पर पर्दे डाल देता है कि आपको कोई भी अभिव्यक्ति की आज़ादी में भरोसा खत्म हो जाता है, या आप किसी भी असहमत आवाज को झेल नहीं पाते? तो सुनिए नेहा ने क्या ऐसी बात कही जिससे पुलिस उसके पीछे पड़ी है और ट्रोल उसके पीछे पड़े हैं, और किसी को मानसिक तनाव के, मानसिक अवसाद की स्थिति तक धकेल दिया जाता है। सुनिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं भारत का संविधान लेकर के बैठी हुई हूँ, और मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो संविधान है मुझे अधिकार देता है बोलने की, पढ़ने की, रहने की, घूमने की, है ना। तो मैं कोई भी काम, मेरा गीत, कोई भी गीत, वो संविधान के दायरे से बाहर नहीं है, और वो संविधान के अंतर्गत ही है। ये संविधान जो है मुझे आजादी देता है, जैसा कि मैंने बताया। बाकी और मैं इसमें आप लोगों को भी मैं बता देना चाहती हूँ कि देखिए किन किन चीजों की मुझे आजादी है, और जो गीत मैंने गाया है उसकी आजादी, उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं मुझे भारतीय संविधान से मिलता है। इससे पहले मैं वो गीत भी सुनाऊंगी जो गीत मैंने मौलिक अधिकारों के गीत के नाम से रिलीज किया था, और उसको भी आप लोगों ने सुना था और काफी पसंद भी किया था। वो गीत संविधान गीत के नाम से, मौलिक अधिकारों के गीत के नाम से था। मैं चाहती हूँ कि वो गीत भी मैं अभी आप लोगों को सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं
एक चीज जो पढ़ करके सुनाती हूँ आप लोगों को, जो भारत के संविधान में लिखा गया है और जहां से मुझे प्रेरणा मिलती है गाने की, मैं आप लोगों को एक बार पढ़ करके सुना देना चाहती हूँ। ठीक है, संविधान किताब एक बार दिखा दो। संविधान की है ये देखिए, शायद आप लोग देख पा रहे हो, एक्चुअली ये बहुत बड़ा है, ये इतना बड़ा है, इतना भारी है। ये भारत का संविधान है। मेरे लिए जितना पूजनीय गीता है, रामायण है, रामचरितमानस है, उतना ही पूजनीय भारत का संविधान भी है। तो ये उसके फेसबुक से साभार मैंने लिया। वैसे बताऊं कि बहुत सारे हजारों लोग नेहा के समर्थन में भी ट्वीट कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने यूपी में लखनऊ विधानसभा में सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने भी कहा कि अगर कोई लोक गायिका अगर यूपी में काबा गा रही है तो पुलिस उसको नोटिस देने क्यों पहुंच रही है, अखिलेश यादव ने कहा। एक लोक गायक, आपको तो खुशी मनानी चाहिए। लोक गायक कोई अच्छा गाना गा रहा है, ठीक है, हमारे खिलाफ भी गाना लोग गाते हैं। यूपी में काबा, आपने नोटिस दे दिया। यकीन करो नेता सदन, अगर कोई कविता हमारे खिलाफ बनाता हम बुरा नहीं मानते। विपक्ष का समर्थन मिलना या बहुत सारे लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन रखने वाले लोगों का समर्थन मिलना और सरकार का तरीका, सब कुछ आपके सामने है। पवन खेड़ा अगर प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोलते हैं, बदले में माफ़ी भी मांगते हैं, स्लिप ऑफ टंग भी बोल देते हैं, तो एयरपोर्ट पर जहाज से उतार लिया जाता है। असम की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके दिल्ली पहुंच जाती है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है, अलग बात है, और कई राज्यों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। तो इस दौर में ये कुछ भी मुमकिन है। कहते हैं ना, मोदी हैं तो मुमकिन है, तो मोदी हैं तो मुमकिन है, ये तो उनके समर्थक पक्के वाले कहते हैं हर चीज़ मुमकिन है। मैं कह रहा हूँ मोदी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। हो सकता है ये वीडियो कर रहा हूँ, इसी वीडियो में किसी बात से किसी की भावनाएं आहत हो जाएं और वो कहीं अयोध्या में, फैजाबाद में या गोरखपुर में या प्रयागराज में या कहीं भी एक मुकदमा कर दे और उसके बाद पुलिस 4 दिन बाद मेरे घर पहुंच जाए। ये भी हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। और जब मुमकिन है तो हमें भरोसा तो सिर्फ आप पर है, क्योंकि आपसे हम हैं, आपसे हमारा हौसला है, और आपके भरोसे से चाहे नेहा हो, चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे ऐसे दर्जनों 50 लोग यूट्यूब सोशल मीडिया पर अच्छा काम कर रहे हैं। मैं 2-4 नाम लूंगा तो 25 को लगेगा हमारा नाम छूट गया। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। और ये सोशल मीडिया की ही ताकत है कि सरकार असहज है, क्योंकि मुख्य धारा की मीडिया तो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। अडानी की खबरें गायब हैं। जिस अडानी को बाजार में हर रोज 440 वोल्ट का झटका लग रहा है, उस अडानी की खबरें गायब हैं। खुलासे विदेशी अखबारों में हो रहे हैं। कहीं से विपक्ष के साथ जो नाइंसाफियां होती हैं, वो आवाजें उनकी उस तरह से चैनलों पर सुनाई नहीं देती, उनकी घेराबंदी होती है। प्रधानमंत्री और सरकार के साथ पूरा मीडिया है। तो भरोसा किस पर है? आप पर। और आप इस भरोसे को बनाए रखेंगे, इस उम्मीद पर हम जैसे लोग बोलते रहेंगे, तमाम तरह के खतरे को मोल लेकर। उम्मीद करेंगे कि नेहा के साथ इंसाफ होगा। पुलिस अगर नेहा को परेशान करने की मंशा से उसके घर गई थी और उसके बाद पुलिस की वही मंशा रहती है, और ये भी बता दूं कि अगर पुलिस उसके घर गई, ऊपर से अगर निर्देश नहीं होता, तो इतना सोशल मीडिया पर सैकड़ों लोगों के लिखे जाने के बाद, विधानसभा में सवाल उठने के बाद, 50 वीडियो बनने के बाद कम से कम पुलिस बैकफुट पर आती, लेकिन नहीं आई। इसका मतलब सब कुछ तयशुदा ढंग से हो रहा है। ये मानकर चलिए जो होता है टॉप से होता है, बॉटम वाले प्यादे तो सिर्फ उस पर अमल करते हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है ऊपर से हो रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जैसे दर्शक हौसला देते रहें, ताकि लगे कि जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। नेहा का भी यूट्यूब चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब करें। यह भी एक किस्म की हौसला अफजाई है। नेहा सिंह राठौर यूट्यूब फेसबुक पेज, उनके फेसबुक पेज यूट्यूब पेज को भी देखें। नमस्कार।